तो गाइस देखिए एसएससी जीडी अभी तक जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका करस्पॉन्डेंट, इससे आपका कौन सा नहीं बनेगा? तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है आपका शब्द स्पीड, तो स्पीड के अल्फ़ाबेट देखिए एस पी करस्पॉन्डेंट में है, एस पी है, डबल ई है, डबल ई भी है और डी डी भी है। तो स्पीड आपका बन सकता है, बन जाएगा। अब ऑर्डर की बारी है, ऑर्डर में ओ आर देखिए और आ रहा है और डी ई आर, डी देखिए आगे करस्पॉन्डेंट में कहाँ है, डी ई आर यहाँ पर है, तो ऑर्डर भी बन जाएगा। अगला है स्पून, एस पी देखिए इसमें भी है, डबल ओ भी आ गया है करस्पॉन्डेंट में और एन भी आ गया, लेकिन अरेस्ट नहीं बन सकता है। क्यों, देख लेते हैं। ए डबल आर करस्पॉन्डेंट में देखिए ए अल्फ़ाबेट जो है वो कहीं भी यूज नहीं हुआ है, इसलिए अरेस्ट नहीं बन सकता है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, कुसुम जो है वो रवि की पत्नी है, तो कुसुम को के मान लेते हैं और पत्नी मतलब माइनस लगाएंगे, और किसकी है, रवि की, तो रवि क्या हो जाएगा, प्लस मेल हो जाएगा। आगे कहता है गोविंद और प्रभु भाई हैं, गोविंद और प्रभु भाई हैं, गोविंद रवि का भाई है, तो देखिए रवि का भाई कौन हो जाएगा, गोविंद, तो जी मान लेते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा। और गोविंद और प्रभु भी भाई हैं, प्रभु को हम लोग मान लेते हैं पी, ये भी भाई हैं, मतलब आर मतलब रवि, गोविंद और प्रभु, ये तीनों क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं। ओके, प्रभु का कुसुम से क्या संबंध होगा? तो देखिए प्रभु जो है, प्रभु का जो संबंध होगा कुसुम से क्या होगा, तो कुसुम जो होगी वो जो है गोविंद और प्रभु की भाभी होगी, इसलिए प्रभु का संबंध क्या होगा, देवर, या आप ऐसे कह सकते हैं पति का भाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले 3 से 9 बनाते हैं, तो 3 से 9 बनाने में क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई, 9 से 27 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई, 27 से 81 बनाया 3 का मल्टीप्लाई, 81 से 243 बनाया 3 का मल्टीप्लाई, सभी में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो 41 243 में भी आगे 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो कर लेते हैं। 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12, हाथ से लगा 1, 2 3 दूनी 6, 1 7, आना चाहिए 729, लेकिन दिया हुआ है 730, तो गलत कौन सा हो जाएगा नंबर, 730। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंस्टीट्यूशन को इससे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में परफेक्शन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन को देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, IN STITUTION। इंस्टीट्यूशन को क्या लिखा जा रहा है, तो ये लिखा जा रहा है NOIT, और क्या लिखा जा रहा है U, फिर TI, उसके बाद TSNI। ये कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले तरीका बताता हूँ आपको कैसे ये हुआ। आपका इंस्टीट्यूशन के जो अल्फ़ाबेट हैं सारे वो पीछे से पलट गए, सभी आगे आ गए, पीछे वाले अल्फ़ाबेट वो सभी आगे आ गए, देखिए I भी आ गया, T भी आ गया, ऐसे सारे पलट गए आपके सारे अल्फ़ाबेट, और पहला वाला देखिए लास्ट में चला गया, कहाँ चला गया, लास्ट में। अब यही तरीका हम लोग परफेक्शन के सारे अल्फ़ाबेट में लगाएंगे, तो परफेक्शन के सारे अल्फ़ाबेट सबसे पहले लिख लेते हैं, तो परफेक्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं PERFECTION, और इसको हम लोग पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज कर देंगे, तो N जो है वो आगे आ गया, O जो है वो आगे आ गया, I जो है वो आगे आ गया, और T जो है वो भी आगे आ गया, फिर C आया, फिर E आया, उसके बाद F आया, फिर R, फिर E, फिर P। ये जो हमें मिले अल्फ़ाबेट यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी NOIT CE FREP, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि L का अर्थ है मल्टीप्लाई, लिख लेते हैं
एल का जो अर्थ है वो है मल्टीप्लाई, एम का अर्थ है भाग, तो एम का मतलब क्या है डिवाइड, और पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ है प्लस, और क्यू का अर्थ क्या है माइनस। तो हमें एक समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं 16p, p का मतलब क्या है प्लस, प्लस लगा दिया, फिर 24m, m का मतलब है डिवाइड, फिर है 8q, q का मतलब क्या है माइनस, फिर 6m, m का मतलब है डिवाइड, फिर 2l, l का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इंटू 3। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 24 देखिए 16 प्लस 24 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 तियाँ 24, माइनस फिर 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 तियाँ 6, इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 3 माइनस 9, ओके, तो 19 माइनस 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 8 प्लस 8 है आपका 72, ये कैसे आया, देखिए गाइस, तो हम लोग क्या तरीका लगाते हैं, 8 में 8 का मल्टीप्लाई, 8 8 64, और इसी 8 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 72। अब देखिए 5 प्लस 5 इजकल टू 30, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई और इसी 5 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 30। अब 7 प्लस 7 इजकल टू 56, तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई और इसी 7 को इसमें जोड़ दिया तो हमें मिल गया 56। अब 6 प्लस 6 इजकल टू क्या होगा, देखिए 6 में 6 का मल्टीप्लाई और इसी 6 को इसमें जोड़ देंगे तो 36 प्लस 6 आपका आंसर कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, देखिए छोटे से बड़े, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शिशु पहले नंबर पर आपका आएगा, दूसरा वाला, ओके गाइस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रोदन चौथा वाला आएगा, फिर क्या आएगा माता पहला नंबर वाला आएगा, फिर क्या आएगा आपका दूध आएगा तीसरे नंबर वाला, फिर क्या आएगा मुस्कुराहट पाँचवें नंबर वाला आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अगला है 206 कामा 221 कामा 251 कामा 296 कामा 356, आगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे जगह पर कौन सा नंबर आएगा, तो 206 से 221 बनाने में क्या हो रहा है 15 जुड़ा। अब 221 से 251 बनाया तो इसमें कितना जुड़ेगा 30 जुड़ा। अब 251 से 296 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा 45 जुड़ा। अब 296 से 356 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा 60 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए 15 और 30 के बीच डिफरेंस कितने का है 15 का। 30 और 45 के बीच डिफरेंस कितने का है 15 का। 45 और 60 के बीच डिफरेंस कितने का है 15 का। तो आगे भी 15 का होगा डिफरेंस, तो 15 को 60 में जोड़ेंगे तो 75, और इस 75 को हम लोग 356 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 5 6 11, हाथ से लगा 1, 7 5 12, 1 13 की 3, हाथ से लगा 1 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 431। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए 5 कामा 17 कामा 37 कामा 65 कामा आगे क्वेश्चन मार्क, आगे है 145। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे पहले 5 से 17 बनाते हैं। 5 से 17 बनाया कितना जोड़ा 12, फिर 17 से 37 बनाया तो कितना जोड़ा 20, और 37 से 65 बनाया तो कितना जोड़ा 28। अब एक चीज़ देखिए 12 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का 8 का, 20 और 28 के बीच डिफरेंस कितने का 8 का, तो आगे भी 8 का डिफरेंस होगा। इस 8 को हम लोग 28 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 36, और इस 36 को 65 में जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर आ जाएगा। तो 65 में 36 को जोड़ते हैं तो 6 5 11 की 1, हाथ से लगा 1, 7 3 10, 101 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और 145 चेक करना है तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो 36 जो जोड़ दिया, अब आगे 8 को फिर जोड़ेंगे 36 में तो आपका कितना आ जाएगा 44, और इस 44 को 101 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 145। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। के से बनाते हैं एल, के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, एल का होता है 12, तो 11 से 12 बनने में क्या हुआ एक जुड़ा। अब एल से बनाते हैं एम, एम का कोड होता है 13, तो 12 से 13 बनने में क्या हुआ एक जुड़ा। एम से बनाते हैं एन, एन का कोड होता है 14, 13 से 14 बनाया तो एक जुड़ा।
सभी में एक एक जोड़ा तो आगे भी एक जोड़ेगा, तो 14 में एक जोड़ेंगे तो 15। 15 किसका होता है? ओ का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? ओ। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल रहा है? ओ, बाकी में नहीं मिल रहा है। अब देखिए दूसरा वाला अल्फ़ाबेट, देखिए बीच में आई है और इसमें भी आई है, लेकिन अगर लास्ट वाला अगर हम लोग चेक करें तो जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो सी से बनाते हैं डी, लास्ट के सभी को उठा लेते हैं। सी का कोड होता है 3, डी का होता है 4। 3 से 4 बनने में एक जुड़ा। अब डी से ई बनाते हैं, ई का कोड होता है 5। 4 से 5 बनने में एक जुड़ा। अब ई से एफ बनाते हैं, एफ का होता है 6। 5 से 6 बनने में क्या हुआ? एक जुड़ा। तो आगे भी एक जुड़ेगा तो 7, 6 में एक जोड़ेंगे 7। 7 किसका होता है? जी का। तो लास्ट वाला में अल्फ़ाबेट मिल गया जी। ऑप्शन ए में क्या आ रहा है? एफ। तो ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जी ऑप्शन, जी अल्फ़ाबेट भी आ रहा लास्ट में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी का पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं जी। ए का कोड होता है 1, जी का होता है 7। 1 से 7 बनने में क्या हुआ? 6 जोड़ा। अब जी से बनाते हैं एम। एम का कोड होता है 13। 7 से 13 बनने में क्या हुआ? 6 जोड़ा। पीछे सभी में 6 6 जोड़ा तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 13 में 6 जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है? एस का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? एस। अब देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एस आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कट। ऑप्शन सी में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी कट। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? एस। तो हम लोग ऑप्शन को आगे चेक कर सकते हैं। दूसरा अल्फ़ाबेट हमें चेक करना नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अगर हम लोग तीसरा अल्फ़ाबेट चेक कर लें तो हमें आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो सभी के तीसरे तीसरे उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं जे। डी का कोड होता है 4, जे का होता है 10। 4 से 10 बनने में क्या हुआ? 6 जोड़ा। अब जे से बनाते हैं पी। पी का कोड होता है 16। 10 से 16 बनने में क्या हुआ? 6 जोड़ा। तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 16 में 6 जोड़ेंगे 22। 22 किसका होता है? वी का। तो तीसरा अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? वी। तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है? बी में तो आ रहा है आर, लेकिन डी में आपका आ रहा है वी, जो कि ऊपर निकल के आया है, तो आपका ये भी कट, ऑप्शन बी वाला भी कट। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो ए बी जेड से हम लोग क्या बनाते हैं? बी डी एक्स। ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2, जेड का होता है 26। इससे क्या बनाना है? वी डी एक्स। बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4, एक्स का होता है 24। 1 से 2 बनने में क्या हुआ? एक जोड़ा। 2 से 4 बनने में 2 जोड़ा। 26 से 24 बनने में 2 घटा। यही तरीका सेम टू सेम आगे अप्लाई करेंगे। तो सी एफ वी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6, वी का कितना होता है? 22। पहले में तो 1 जुड़ेगा तो आपका 4 आ जाएगा, दूसरे में 2 जुड़ेगा तो आपका 8 आ जाएगा, और तीसरे में 2 घटेगा तो आपका 20 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 4 होता है डी का, 8 किसका होता है? एच का, और 20 किसका होता है? टी का। तो डी एच टी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो बी सी डी ई से हम लोग लिख लेते हैं बी सी डी ई। इससे क्या बनाते हैं? वी डब्ल्यू एक्स पाई। तो देखिए बी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है एक्चुअल में? तो वो होता है आपका बाई। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले से लास्ट वाला बनाते हैं। तो बी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड बाई। सी का क्या होता है? एक्स, और डी का होता है बाई, सॉरी डी का होता है डब्लू, ई का होता है वी। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला वाला लास्ट में चला गया, दूसरा वाला भी लास्ट में, तीसरा वाला भी, और ई वाला। तो यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे एफ जी एच आई के लिए। तो ऐप का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? ऐप का होता है यू। यू जो है लास्ट में चला जाएगा। फिर जी का क्या होता है? टी, ये भी लास्ट में चला जाएगा। और एच का क्या होता है? एस। आई का क्या होता है? आर, वो पहले पे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर एस टी यू। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 से 135 बनाना, तो 5 का हम लोग क्यूब करेंगे, कर दिया, और इसमें 10 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 135। सेम टू सेम तरीका हम लोग 7 के लिए लगाएंगे। 7 का क्यूब किया और इसमें 10 को जोड़ दिया। 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में 10 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 353। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कवि का संपन्न है, कवि का संबंध है कल्पना से। कवि जो होता है
वो कल्पना करता है तभी वो क्या कर पाता है, कविता को लिख पाता है। और जो इतिहासकार होता है, इतिहासकार जो होता है वो तथ्यों को इकट्ठा करके कहानी लिखता है। क्या लिखता है, कहानी, कहानी सृजित करता है। तो 73 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तथ्यों को इकट्ठा करता है तभी कहानी लिख पाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए 74वां क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और इसमें आपको क्या बताना है, विषम वाला बताना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, वो समान हो जाते हैं और जो आपका एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो तो गाइज एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 74 में आपको विषम बताना है कि कौन सा होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है इसका आंसर। अगला 75 में आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं, जैसे कि एन का कोड, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे। एन का कोड होता है 14, एम का होता है 13, एल का होता है 12। 14 से 13 बनने में क्या हुआ, 14 से 13 बनने में एक घटा और 13 से 12 बनने में भी एक घटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। क्यू का कोड होता है 17, पी का होता है 16, ओ का होता है 15। 17 से 16 बनने में एक घटा और 16 से 15 बनने में भी एक घटा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एच का होता है 8, जी का होता है 7 और ई का कितना होता है 5। 8 से 7 बनने में क्या हुआ, एक घटा और 7 से 5 बनने में 2 घटा। ऊपर वाले 2 ऑप्शन तो सेम है। अब ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। एक्स का होता है 24, डब्ल्यू का होता है 23, वी का होता है 22। 24 से 23 बनने में एक घटा, 23 से 22 बनने में भी एक घटा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हो गए, आपके सेम हो गए। लेकिन ऑप्शन सी में लास्ट में 2 घट रहा है, बाकी में सभी में एक एक घट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक पंक्ति को सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे और पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है और तीसरी पंक्ति में जो बड़ा नंबर है उसको निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग दूसरी पंक्ति में लगा देंगे। पहली पंक्ति में हमें लाना है 320। अगर हम लोग 4, 8 और 10 का, 320 के अगल बगल कौन से नंबर हैं पीछे, 4, 8 और 10, इन सब का अगर मल्टीप्लाई कर दें, 4 8 है 32 और 10, मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 320, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका तीसरी पंक्ति में लगा देते हैं। बड़ा नंबर है 216 और 216 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, 9, 6 और 4, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, 216। सेम टू सेम तरीका यही हम लोग लगाएंगे दूसरी पंक्ति में। तीनों 180 बड़ा नंबर है, इसको लिख लेते हैं 180, बराबर किसके हो जाएगा, जो पीछे नंबर दिए गए इनका तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे और इंटू 3। अब क्या करते हैं, 180 इज इक्वल टू 6x, 6 से ये काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 3 18, मतलब 30 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो देखिए उत्तर दिशा जो होती है ये ऊपर की तरफ होती है और 6 व्यक्ति, 6 दोस्त हैं, उनको बना लेते हैं 5 और 6। आगे कहता है सी ए तथा ई के बीच में बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग सी को यहाँ पर मान लेते हैं तो ए इधर आ जाएगा, मान लेते हैं ए इधर हो गया और ई इधर हो गया। तो सी क्या हो गया, ए तथा ई के बीच में। और आगे कहता है डी अंतिम छोर पर नहीं है। तो डी ना तो लास्ट में छोर पे है ना इधर लास्ट से छोर पे है। तो हम लोग डी को कहाँ मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं। अब आगे कहता है बी ई के तुरंत दाएं है। तो ई के तुरंत दाएं क्या है, वी है, तो बी इधर आ गया। और एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, मतलब इधर तरफ नहीं है। तो एफ कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, सी के तुरंत बाएं कौन है, सी के तुरंत बाएं, तो ये है आपका सी। तो सी का तुरंत बायां क्या हो जाएगा, तुरंत बाएं इधर तरफ होगा। तुरंत बाएं क्या है, ए। तो ऑप्शन वी इज राइट आंसर। अगला डी के दाएं कितने व्यक्ति हैं,
तो ये है डी का दायां इधर तरफ है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, प्रकाश ने बिंदु पी से, मान लेते बिंदु पी ये है, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चलता है दक्षिण की ओर। नीचे कितना चला दक्षिण की ओर, 40 मीटर। और उसके बाद चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना चला, 30 मीटर। और क्यू बिंदु पर पहुँच गया, ये क्यू हो जाएगा। पी एवं क्यू के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है, मतलब ये वाली दूरी बतानी है। और पी से क्यू की दिशा क्या है, तो ये दिशा भी बतानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए ये नीचे की तरफ दिशा जा रही है आपकी, ऐसे बना लेते हैं। और ये दिशा नीचे की तरफ जा रही है, नीचे। तो दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या होती है, दक्षिण पूरब। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 30 है, ये 40 है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो ये आपका निकल के आएगा 50 मीटर। 50 मीटर दक्षिण पूरब क्या हो जाएगा, 50 मीटर दक्षिण पूरब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।